कल हम सब ने पढ़ा किस प्रकार से कथा को समझना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कथा है और इसमें अलग अलग अध्याय हैं और अध्यायों में जैसे जैसे श्लोक आता चला जा रहा है, हर श्लोक की ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड, और उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं वो पॉइंट वाइज हम लोगों को समझाते चले जा रहे हैं। और बहुत ही सही तरीके से उन्होंने ये बताया है कि कथा जो है ये एक तरह से औषधि होती है और ये जीवन के तीनों तापों को दूर करने में, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि और आध्यात्मिक तापों की जड़ काटने वाला इसको कहा जाता है। और इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि इसका जो प्रभाव मृत्यु के बाद नहीं, इसी जीवन में रहते रहते ही दिखाई देगा, जहां मनुष्य के जीवन में दिशा बदल जाएगी और सांसारिक सफलताओं से लेकर पारलौकिक उपलब्धियां तक उसकी गति बनी रहेगी। अस्तु यह मान्यता बनाना एक बड़ा भ्रम है कि जीवन में कथा कोई परिवर्तन नहीं ला सकती, उससे तो मृत्यु के बाद ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक भ्रम है। कथा जीते जी हमें वो सारी चीजें उपलब्ध करवा देती है जो अपने जीवन में हम सभी चाहते हैं। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए? क्या कह रहे हैं? लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए धर्मात्मा मनुष्य को मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए ये वाली बात की कि जो भी भक्त, जो भी साधक अपने जीवन में यश चाहता है, अपने जीवन में धर्म और विजय की इच्छा रखता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो भागवत कथा का श्रवण करे। इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं यश मिलता है श्रेष्ठ आचरण के द्वारा तथा विजय मिलती है पुरुषार्थ, साहस तथा सूझबूझ से। धर्म मनुष्योचित कर्तव्यों को पहचानने तथा करने से ग्रहण करना चाहिए। पाप और पुण्य का सही स्वरूप भागवत कथा से समझा जा सकता है तथा उसके अनुसार जीवन क्रम बनाने से पापों का क्षय तथा पुण्य की वृद्धि संभव है। मनुष्य लोभ, मोह, वासना, तृष्णा इत्यादि बंधनों को छोड़ने में सफल हो जाता है, अतः मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये जो यश है, धर्म है और जो विजय की हम कामना करते हैं वो एग्जिस्ट कैसे करती चली जाती है हमारे जीवन में। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यश कैसे मिले? यश मिलेगा जब हमारे आचरण में श्रेष्ठता आ जाएगी। विजय कैसे मिले? विजय मिलेगा हमें पुरुषार्थ, साहस और सूझबूझ से, है ना। और धर्म वो कर्तव्य हैं जो मनुष्योचित हैं, जो मनुष्य को की मर्यादा के अंतर्गत उचित माना गया है, उस कर्म को धर्म माना गया है, जिसके द्वारा पाप और पुण्य से उसकी रक्षा होती चली जाती है तथा उसी के अनुसार अपना जीवन बनाते हुए वो अपने जीवन में पुण्यों की वृद्धि करता है। पुण्य क्या है? पुण्य आत्मबल को बढ़ाने वाले कर्म, जहां पर हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम उसको वर्ल्डली लेवल पर तुलना नहीं करते। पुण्य हो सकता है किसी को पता भी ना चल रहा हो और सामने वाला अच्छे कर्मों के द्वारा पुण्य को अपने जीवन में अर्जित करता चला जा रहा है। पुण्य सद्भावना से भी मिलता है। पुण्य अपने आपके पास जो सामर्थ्य, जो शक्ति है, उसका सदुपयोग करने से मिलता है। जैसे धन है, विद्या है, समय है, आपके पास कोई प्रतिभा है, तो आप बहुत ही गुप्त रूप से अच्छे कार्यों में इनको प्रयुक्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बता या जानने नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है? पुण्य का अर्जित होना और पाप का क्षय होना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, यश दिलाने वाली, विजय दिलाने वाली और पापों का क्षय करके धर्म के मार्ग पर आगे प्रशस्त करने वाली होती हैं। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, भागवत के कहे अनुसार कथा सुनने वालों को यह सब लाभ मिलने चाहिए, किंतु ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता। उसका कारण यह है कि कथा कहने सुनने वाले दोनों ही अपने आदर्श को भूल गए हैं। कथा को प्रभावशाली बनाने के लिए पहली शर्त है कथा कहने वाले की पात्रता। कथा कहने वाला विद्वान भले ही ना हो, किंतु उसके अंदर यह भावना
बड़ी प्रखर होनी चाहिए कि जन जीवन को भगवान के आदर्शों के अनुरूप मोड़ना ढालना मेरा प्रधान उद्देश्य है। किसी भी कर्म को किस इंटेंशन से किया जाता है उसके अनुसार फिर वो फल देने वाला बन जाता है। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि भागवत के अनुसार ये कहा जाता है कि कथा सुनने वालों को सब तरह का लाभ मिलेगा, उसको यश भी मिलेगा, उसको विजय भी मिलेगी जीवन में, उसको धर्म भी मिलेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं दिखाई देता है? तो गुरुदेव कह रहे हैं दोनों तरफ कमी है, जो कह रहा है उसमें भी और जो सुन रहा है उसमें भी। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कथा सुनाने वाले की। उसका इंटेंशन क्या है सुनाने के पीछे? क्या वो फेमस होना चाहता है? क्या वो लोगों से सीधे यश को प्राप्त कर लेना चाहता है? क्या वो पैसे इकट्ठे कर लेना चाहता है? नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं सच्चा कथावाचक पात्रता उसी की मानी जाएगी जिसके अंदर ये इंटेंशन रहे कि मेरी कथा का श्रवण करने के बाद वो व्यक्ति, वो जन, जो समूह बैठा सुन रहा है, वो ईश्वर परायण होता चला जाए। ईश्वर परायण होता चला जाए का मतलब है कि उसकी विचारधारा ऊर्ध्वगामी बने, उसका ये इंटेंशन होना चाहिए। ये प्रखर जब उसकी भावना हो जाएगी कि जन जीवन को भगवान के आदर्श के अनुरूप वो मोड़ और ढाल सके, तब उसकी जो कथा वाचन है, जो वो कथा कह रहा है, वो प्रभावशाली होता चला जाएगा। और कथा पेट भरने का साधन जिसने बना रखा है उसने प्रभावशाली, उसकी कथा प्रभावशाली नहीं हो सकती है ना। जिसका इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाना है, अपने सर्वाइवल की चिंता करनी है या अपने लालच को पूरा करना है, तो वो जो कथा कह रहा है भगवान की, वो किसी के ऊपर प्रभाव नहीं दे पाएगी। गुरुदेव बता रहे हैं, एक बार भक्ति ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, भागवत की कथा के प्रभाव से लोगों के अंदर ज्ञान एवं वैराग्य भाव जगने, पुष्ट होने चाहिए, वह क्यों नहीं होते? नारद जी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण लोग केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत सुनाने लगे हैं, इसीलिए कथा का प्रभाव चला गया है। बिल्कुल सेम वही बात जो गुरुदेव बता रहे हैं, इंटेंशन। यहाँ पे पॉइंट वाइज फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है। गुरुदेव कह रहे हैं ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह घर घर जाकर कथा कहे, किंतु लोभवश नहीं, कर्तव्य से प्रेरित होकर लोक मंगल के उद्देश्य से ऐसा करे। एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है कि वो जन जन तक इस कथा को पहुंचाने का प्रयास करें। आज हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। हम घर पे बैठ के कथा सुनने और सुनाने का कार्य कर रहे हैं, और बड़े ही गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से हम सबके अंदर श्रद्धा भी है और हमारा इंटेंशन भी बहुत सही है कि हमें ना तो किसी से कोई धन चाहिए, ना ही किसी प्रकार का यश चाहिए। हम सिर्फ अपने गुरु के काम को मद्देनजर रखते हुए, सबसे बड़ा उद्देश्य मानते हुए ये कार्य कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव हम सबके अंतःकरण में बहुत ही सकारात्मक तरीके से फैलेगा ही। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? लोक मंगल। लोक मंगल मतलब एक पूरी ही कलेक्टिवली सभी का कल्याण हो, सभी की बुद्धि जागृत हो, सभी लोग सन्मार्ग की ओर, भगवत भक्ति की ओर आगे प्रशस्त हो। आगे गुरुदेव बता रहे हैं पॉइंट नंबर 2, कथा का प्रभाव शब्दों को दोहराने मात्र से नहीं होता, उसके लिए वक्ता तथा श्रोता को श्रेष्ठ मनोभूमि बनानी पड़ती है। शब्दों के खेल से कथा इम्प्रेसिव नहीं होती है, प्रभावशाली नहीं होती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है कि बार बार गा के 2-3 तरीकों से उसी लाइन को बार बार दोहराते रहा जाए, बल्कि ये होनी चाहिए कि श्रोता की जो मनोभूमि है वो श्रेष्ठ हो, उसका इंटेंशन प्योर हो, उसका इंटेंशन भगवान से जुड़ने का हो, वो उस चीज को एंजॉय कर रहा हो, उसकी एंजॉयमेंट कथा कहने में ही हो, उसके आउटपुट की तरफ उसका ध्यान ना जाए। आगे गुरुदेव इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, भागवत कहने और सुनने वाले की पात्रता कैसी हो, इसका बड़ा सुंदर चित्रण परीक्षित कथा में आया है। परीक्षित राजा थे, कर्तव्य परायण थे, किंतु अहंकारवश ऋषि का अपमान कर बैठे, इसीलिए उन्हें 7 दिन के अंदर सर्पदंश से मृत्यु का श्राप लगा।
हम सभी जानते हैं इस कहानी को। राजा ने शेष जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने की ठानी। जीवन की दिशा कैसी हो यह समझने के लिए राजा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनने के लिए शुकदेव जी के से अनुरोध किया। क्या हुआ, अब उनके पास लिमिटेड टाइम है। अब वो सोच रहे हैं कि अब मेरे पास लिमिटेड टाइम रह गया, तो इसका मैं बेस्ट यूज करूं, उसका सही तरीके से प्रयोग करूं, उपयोग करूं। तो उन्होंने शुकदेव महाराज जी से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने की का अनुरोध किया। यह स्थिति है कथा के श्रोता की। जीवन के शेष समय का अच्छे से अच्छा उपयोग कर लेने की तड़प जिसके अंदर है, भगवान के आदर्शों को समझकर उसी दिशा में अपने जीवन को, अपनी शेष क्षमताओं को लगा देने की सच्ची लगन जिसके अंदर जाग गई है, वही कथा का सही लाभ उठा सकता है। श्रोता को परीक्षित अर्थात इस कसौटी पर खरा सिद्ध होना चाहिए। यह है श्रोता के लिए मर्यादा जो परीक्षित के उदाहरण से यहाँ पे समझाई गई है। क्या उद्देश्य है राजा परीक्षित का कि अब मेरे पास जितना भी समय बच गया है उसका मैं सही उपयोग करूं, जीवन की दिशा धारा को भगवान के चरित्र के माध्यम से समझूं और अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालूं। इसी प्रकार कथावाचक की पात्रता, उसकी मनोभूमि का चित्रण शुकदेव जी के माध्यम से किया गया है। शुकदेव जी आत्म परिष्कार की साधना तथा ज्ञान प्रसार के कर्तव्य में बराबर लगे रहते थे। सच्ची लगन देखकर उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाने के लिए समय निकाला। देवताओं ने सोचा कि लोभ देकर शुकदेव जी को इस बात के लिए राजी कर ले कि वे परीक्षित की जगह हमें कथा सुनाएं। देखिए, देवता इस तरह से अड़चन क्यों पैदा करते हैं? एक्चुअली वो अड़चन नहीं पैदा करते हैं, वो टेस्ट लेते हैं। वो हमारी पात्रता का, हमारे आदर्शों का टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, है ना, परीक्षा ली जाती है। तो क्या सोचा देवताओं ने कि क्यों ना शुकदेव जी को लोभ दिखाकर हम इस बात के लिए उनको राजी कर ले कि आप राजा को कथा ना सुनाएं बल्कि आप ये कथा हमें सुनाएं। शुकदेव निष्प्रह ब्राह्मण थे, अतः धन का आकर्षण उन्हें विचलित ना कर सकेगा। देवता ये जानते थे, इसीलिए वे अमृत लेकर पहुंचे तथा उसके बदले में कथा का सौदा करना चाहा। स्वार्थ वृत्ति देखकर उन्हें कथा श्रोता की कसौटी पर खरा नहीं पाया। उन्होंने उनका सम्मान न करके उपहास कर दिया। क्या किया? स्वार्थ वृत्ति देखकर उन्हें कथा श्रोता की कसौटी पर खरा नहीं पाया। उन्होंने उनका सम्मान न करके उपहास कर दिया। कथा श्रोता बनने के लायक उनको नहीं समझा शुकदेव जी ने, तो क्या किया उन्होंने? उनका सम्मान न करके उनका उपहास, उनका मजाक बना दिया। उन्होंने मजाक कर दिया जब उनके पास वो अमृत का कलश लेके आए। क्या कहा? संसार में कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि तथा कहाँ सुधा तथा कहाँ कथा। शुकदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। देखिए क्या उन्होंने कहा कि ये कांच और बहुमूल्य मणि के बीच का सौदा, या ये कह लीजिए शुकदेव जी ने कहा कि उस समय देवताओं को ऐसा कहकर उन्होंने हंसी उड़ा दी। तो इस हंसी वाले इंसिडेंट में गुरुदेव 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, गुरुदेव कह रहे हैं कथा का सही लाभ उठाया जा सके तो वह अमृत की अपेक्षा उतनी ही अधिक श्रेष्ठ है जितनी कांच के मुकाबले में मणि। देखिए, इसीलिए उन्होंने कहा ना, कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि। तो कथा करने वाले की अगर पात्रता उच्च स्तरीय है तो वह एक मणि से भी बहुत ही, जिसको बोलते हैं श्रेष्ठ धातु के मुकाबले में आती है, मतलब मणि से भी उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। वक्ता को लोभ से मुक्त तथा कर्तव्य से प्रेरित होकर ही कथा कहनी चाहिए, है ना। जिस तरह से शुकदेव महाराज जी लालच में नहीं आए, लोभ में नहीं आए, और उन्होंने ये सोचा कि मेरा अभी इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। तो उसके ऊपर बेस जब उन्होंने डिसीजन लिया तो उनकी कथा में प्राण आ गए।
तीसरा पॉइंट पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी संपन्नता का लोभ दिखाकर दूसरे का सम्मान छीनना चाहें, वे चाहे जितने बड़े समझे जाते हों, वस्तुतः सम्मान के नहीं उपहास के ही पात्र होते हैं। देखिए कौन आए थे उनके पास, सुखदेव जी महाराज के पास? देवता आए थे। देवता कितने पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, लेकिन उन्होंने छल किया उनके साथ और अपनी संपन्नता का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने सम्मान को ही खो दिया। उन्होंने कर्तव्य से हटाने का प्रयास किया सुखदेव महाराज को, जिसकी वजह से उन्हें स्वयं ही उपहास का पात्र बनना पड़ा। इस प्रकार देवताओं का उपहास कर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई। पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज यदुवंशियों का वर्णन किया, फिर भगवान के अवतार लेने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा, क्या कहा? हे परीक्षित, जब जब संसार में धर्म का क्षय और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। इसकी शुरुआत इस तरह से महाराज सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित के समय कहा है ना। क्या कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने यदा यदा ही धर्म से कहा था, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत जो कथा के माध्यम से हो रही है, राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, वो भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि हे परीक्षित, जब जब संसार में धर्म का क्षय और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। संसार में संतुलन बनाए रखना भगवान का कर्तव्य है। धर्म के क्षय और अधर्म की वृद्धि से सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करने हेतु भगवान अवतरित होते हैं। संसार में धर्म और अधर्म दोनों ही रहते हैं। कुछ व्यक्ति जो अधर्मग्रस्त हो जाते हैं, उनके कारण संसार में दुख और कष्ट बढ़ते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को कभी राक्षस, कभी दैत्य, कभी नर पिशाचों के रूप में याद किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व असुरता राजाओं में प्रवेश कर गई थी। उन्होंने भयंकर उत्पात मचा रखा था तथा वे संगठित होकर देवत्व को समाप्त करने पर तुल पड़े। इस विकट परिस्थितियों में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुरुषार्थ द्वारा असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना की। देखिए कितना सुंदर पॉइंट बता रहे हैं गुरुदेव। क्या कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया, उस समय स्थिति समाज की कैसे थी कि जो प्रभावशाली लोग थे, जो सामर्थ्यवान लोग थे, जो धनवान लोग थे, वो गलत तरीके से अपने पावर को दूसरों को परेशान करने में लगा रहे थे, है ना। जैसे राजा थे, जो राजाओं के अंदर असुरता आ गई थी, वो बड़े भयंकर उत्पात मचा रहे थे और देवत्व को समाप्त करने के लिए इकट्ठे हो गए थे, एक हो गए थे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपने पुरुषार्थ द्वारा असुरता को समाप्त कर देवत्व की उन्होंने स्थापना की। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य किए जिसके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं लगा सकते। शरीर से करने की बात तो अलग ही है। बिल्कुल सही बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण का बाल लीलाएं भी हम लोग देखते हैं तो वो हमारी बुद्धि से परे की बात लगती है। जहां पर उन्होंने दूध पिलाने आई राक्षसी को किस तरह से मारा और बहुत सारे बड़े बड़े राक्षसों को बाल रूप में ही उन्होंने विध्वंस किया। किस तरह से वृक्षों का उन्होंने कल्याण किया, इतने बड़े ओखल को खींच के वो लाए और दोनों वृक्षों को जड़ समेत उखाड़ा और तब उसमें से दो जो देवता थे वो शापित थे, उनको मुक्त किया। तो ये सब जब हमारी बुद्धि देखती है तो ये बुद्धि से परे समझने वाली बातें लगती हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे कि इसको अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं जो पॉइंट्स समझने वाली निकल रही हैं कि असुरता आकृति नहीं प्रकृति पर आधारित है। उस समय असुरता किस रूप में आ गई थी? राजाओं के रूप में।
असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया था। तो ये क्या है, एक्चुअली आकृति से राक्षस नहीं थे, वो आकृति से राजा थे, मनुष्य जैसे दिखते थे, धनवान दिखते थे, प्रतिभाशाली दिखते थे, है ना, और उनके पास पावर्स थी, लेकिन उनकी प्रकृति जो थी वो राक्षसों असुरों वाली थी। दूसरा पॉइंट गुरुदेव बता रहे हैं, निरपराध लोगों को सताना असुरता की पहचान है। दुर्बल लोगों को, अपने समक्ष जो दुर्बल हैं, अपने कंपैरिजन में जो वीक हैं, जो कमजोर हैं, जिनके पास चीजें नहीं हैं, जिनके पास कैपेबिलिटीज नहीं हैं, क्षमताएं नहीं हैं, शारीरिक बल नहीं है, उनको अगर हम परेशान करते हैं, उनको परेशान करने से पहले हम सोचते नहीं हैं, तो ये क्या है, ये हमारे अंदर असुरता की पहचान है। अब हम खुद एनालाइज करें कि हम अपनी किसी भी बल को सामने वाले को दबाने में प्रयुक्त तो नहीं करते, इसके लिए बहुत सावधान हो जाएं, क्योंकि ये असुरता के बीज के रूप में हमारे अंदर है। गुरुदेव कह रहे हैं असुरता और कुछ नहीं, निरपराध लोगों को सताने वाली जो टेंडेंसी है वो असुरता है। असुरता की वृद्धि से सामूहिक चेतना में व्याकुलता बढ़ जाती है ना। असुरता की जैसी ही वृद्धि होगी तो सामूहिक रूप से जो मनुष्य की चेतना है वो व्याकुल होगी। इसी को कलयुग कहा जाता है। आज कलयुग के समय में क्या हो रहा है, असुरता प्रबल होती चली जा रही है। अब ये दहेज मांगना, नहीं मिलने पर लड़की को जला देना, ये क्या है, असुरता ही तो है। ऐसे न जाने कितने कार्य हो रहे, लालच को लेकर लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दे रहे हैं, जंगल के जंगल कट जा रहे हैं क्योंकि बैंक अकाउंट भरना है। तो ये क्या है, असुरता ही है। तो हम देखेंगे कि असुरता की जैसे जैसे वृद्धि होती चली जाती है, सामूहिक चेतना में व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। आज हम बात करते हैं करप्शन की, आज हम बात करते हैं सही पॉलिटिकल लीडर्स हमारे देश में नहीं होने की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार की। तो ये क्या है, एक बहुत ही व्यापक रूप धारण कर लिया है विचारों के रूप में असुरता ने, जिसकी वजह से जो सामूहिक चेतना है वो व्याकुल हो रही है, आज परेशान है। भगवान का अवतार पराक्रमी एवं पुरुषार्थी व्यक्तित्व के रूप में होता है तथा मानवीय प्रयत्नों एवं संगठित जनशक्ति द्वारा असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना देते हैं। भगवान को पहचानने के लिए ये 3-4 एलिमेंट्स जो गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं उसको पहचाने और हम इसको देखें कि ये हमें कहाँ दिखाई देता है। आज भगवान हमारे बीच में आया है तो किस रूप में आया है। वो अवतारी चेतना पराक्रमी होगी, उसका व्यक्तित्व पुरुषार्थी होगा और वो मानवीय प्रयत्नों एवं संगठित जनशक्ति के द्वारा असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर जाएगी। आज परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी अवतारी चेतना के रूप में हमारे जीवन में आए हैं। उनके पुरुषार्थ को और पराक्रम को देख के लगता है कि ये मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है, और किस तरह से उन्होंने मानवीय प्रयत्नों द्वारा, कोई आश्चर्य, कुछ चमत्कारी चीजें नहीं की उन्होंने, एकदम बेसिक मैनुअल ह्यूमन लेवल पर जो एफर्ट्स हो सकते हैं वो करते हुए उन्होंने किस तरह से संगठित जनशक्ति के द्वारा आज कितने बड़े से बड़े कार्य कर दिए। यहाँ तक कि ये कहेंगे कि हमारी पूरी संस्कृति को जो आज कई हजारों सालों से दबी चली आई थी, रौंदती चली आ रही थी, उसको फिर से खड़ा कर दिया, उसको फिर से नवयौवन कर दिया, उसको फिर से जागृत और जीवंत कर दिया है। आज हम सर उठा के कहते हैं कि हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति की सनातन संस्कृति के हम सब अंश हैं, हम सब वंशज हैं। अपने आप को हिंदू कहने में हमें गर्व महसूस होता है। ये क्या है, ये परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी जो अवतारी चेतना आई, उनके द्वारा जो जनशक्ति संगठित होकर जो उन्होंने असंभव लगने वाले कार्यों को संभव किया, उसके माध्यम से जो हमारे जीवन में, हमारे सोचने समझने की शक्ति में, हमारे कार्यों में जो परिवर्तन आया है, उससे हम जान सकते हैं कि हम किसके अंतर्गत कार्यरत है, हम किसके आंदोलन के अंदर हम हिस्से बने हैं, हम किस भगवान श्री कृष्ण के ग्वालवाल के रूप में, भगवान श्री राम के बंदरों के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि एक बार फिर से ईश्वर अवतारी ने अवतार लिया है और हम उनके अंश बने हैं, हम उनके इस पूरी प्लानिंग के हिस्से में हैं, हम उनके प्लानिंग के अंडर आए हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। ईश्वर को पहचानने के लिए उनके पराक्रम को देखिए,
उनके पुरुषार्थ को देखिए, उनके असंभव लगने वाले मानवीय प्रयत्नों को देखिए और ये देखिए कि कैसे संगठित होकर वो असंभव कार्य को भी संभव करा लेते हैं। कैसे श्री भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया था और देखने में ऐसा लग रहा था कि सभी ग्वाल वालों ने अपनी लाठी लगाई है तभी ये संभव हो पा रहा है, लेकिन वो पर्वत पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली के ऊपर आधारित था। ठीक वैसे ही जब ईश्वर आता है तो प्रबल पुरुषार्थ करता है और वो संगठित होकर सबको लेकर चलता है। करने को वो अकेला ही कर सकता है सब कुछ, लेकिन जो ईश्वरीय चेतना आती है वो संगठित करती है अच्छे मनोभूमि के वाले लोगों को और उनके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती और हम सबके लिए वो माध्यम बनते हुए अच्छे कार्यों में हमें प्रयुक्त करते हुए असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाती है। शुकदेव जी बोले, इस तरह भगवान अवतार लेकर अपने अनुकरणीय चरित्रों द्वारा लोगों को प्रेरणा देते हैं तथा उनके द्वारा स्थापित आदर्शों के अनुरूप चलने वाले व्यक्ति हर समय उन्हीं जैसी सफलता पाते जाते हैं। क्या बोलते हैं शुकदेव जी महाराज कि जो भगवान अवतार लेकर अपने अनुकरणीय चरित्रों द्वारा लोगों को प्रेरणा देते हैं, तो उन चरित्रों को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आदर्शों के अनुसार ढालता है, उन चरित्रों के पॉइंट्स को, वो उसी प्रकार से सफल होता चला जाता है जैसे ईश्वर अपने कार्यों में हमेशा ही सफलता पाते हैं। शुकदेव जी ने इस प्रकार संक्षेप में भगवान का चरित्र सुनकर परीक्षित की जिज्ञासा और बढ़ी। उनके साथ विशाल जनसमूह भी कथा सुन रहा था। सबकी हित कामना से प्रेरित होकर परीक्षित जी ने शुकदेव जी से विस्तार पूर्वक कृष्ण चरित्र सुनाने का आग्रह करते हुए कहा। क्या आग्रह किया राजा परीक्षित ने शुकदेव जी महाराज से? भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने अवतार लेकर जो जो कार्य किए आप विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। अब ये जो उन्होंने रिक्वेस्ट की, ये जो आग्रह किया उनके सामने, तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से निकल के आते हैं। वो क्या है? सिर्फ अपनी संतुष्टि का ध्यान न रखकर सबको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। राजा परीक्षित खुद भी अकेले बैठ के अपने राजमहल में सुन सकते थे, लेकिन उनके अंदर का जो देवत्व था वो ये बोल रहा था कि एक तो मुझे पूरी कथा विस्तार में सुनाइए, दूसरा ये समस्त विशाल जन समूह के लिए आप मुझे सुनाइए, जन समूह के साथ बैठकर मैं आपके लिए, ताकि ये सबके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। तो अपना ही भला नहीं सोचना चाहिए। ये एक सच्चे अच्छे इंसान की कथा को पूरी तरह से अपने जीवन में प्रभाव लाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम सभी की मंगल कामना करें, हम सभी के लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें, हम सभी के मन के उत्कृष्ट होने की, ऊर्ध्वगामी बनने की प्रार्थना करते हुए इस स्वाध्याय को करते हैं। हम सबका मन श्रेष्ठ बने। ठीक उसी प्रकार उन्होंने सिर्फ अपनी संतुष्टि का ध्यान न रखकर सबकी संतुष्टि का प्रयास करना चाहिए। और इसी में दूसरा पॉइंट पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, ज्ञानी वक्ता पाकर अपनी जिज्ञासा द्वारा तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। जब समझ में आ रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति इतना उच्च स्तरीय वक्ता है, इतना श्रेष्ठ पात्रता वाला वक्ता जो मुझे कथा सुना रहा है, भगवत कथा सुना रहा है, तो अपने अंदर किसी भी प्रकार के प्रश्न को रहने ना दें, अनसॉल्व ना रहने दें, उनसे बढ़ चढ़कर प्रश्न करें और अपनी समस्त जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करें। आज हमारे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी प्रज्ञा और श्रद्धा के रूप में आए हैं। हमारा जीवन इन दोनों तत्वों से खाली ना रह जाए, हम बढ़ चढ़कर प्रयास करें। आज सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गुरुदेव के लिटरेचर में हैं, उनके साहित्य में हैं, उसको हम बड़े मननशील होकर अध्ययन करें, हम अपनी जिज्ञासा को शांत करें और उनके चरण में बैठकर, उनके शरण में बैठकर, उनके सानिध्य में, वात्सल्य में, सानिध्य में बैठकर जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारी सारी जिज्ञासाएं शांत होंगी, क्योंकि उनके जैसा मास्टर, उनके जैसा गाइड, उनके जैसा गुरु होना एक तरह से असंभव जैसी बात है। आज हम संसार के उन 2% या 3% लोगों में होंगे जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। ये पूरा संसार
दुख की अग्नि में जल रहा है, उन तक हमें पहुंचना है। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली है, गुरुदेव ने स्वयं हमको पकड़ा है। हम अपने आप को स्पेशल माने, हम अपने आप को श्रेष्ठ माने और अपने आप को इस कार्य के लिए प्रयुक्त करें, अपनी समस्त जिज्ञासाओं को शांत करते हुए श्रेष्ठ मार्ग पर, गुरु के कार्य के मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने आप को स्किलफुल बनाएं, अपने आप को केपेबल बनाएं, अपने आप को इस तरह से ढालें कि हम गुरु कार्य को सही ढंग से कर सकें। तो यहाँ पे दोनों बातें हैं, एक सिर्फ अपनी संतुष्टि का ध्यान नहीं, दूसरा ज्ञानी वक्ता पाकर अपने समस्त जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास। आगे परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा लोकहित के लिए किया गया यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने या स्मरण करने योग्य हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। बड़े खुश हो रहे हैं सुखदेव जी महाराज। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम सिर्फ इस कथा के माध्यम से तुम्हारा ही हित ना हो, इसके माध्यम से लोक हित सधे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सबको लेकर चलो, अकेले अकेले नहीं रहो। इसीलिए हम यज्ञ करने के माध्यम से 4 लोगों को इकट्ठा करते हैं। हमारा इंटेंशन ये रहे कि हम किसी भी अच्छी चीज को अगर हम जानते हैं तो हम इसको स्प्रेड करें, इसको अपने तक, एक संकीर्ण मानसिकता को लेकर अपने तक ही इस नॉलेज को ना रखें, हम स्प्रेड करें, बढ़ चढ़कर आगे बढ़ें, मल्टी मार्केटिंग करें इसकी, है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो उसी तरह जो सुखदेव महाराज है वो बड़े खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो इंटेंशन है लोकहित के लिए, तुम्हारा ये जो प्रश्न है ये बहुत ही मुझे उत्तम लग रहा है। और मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने या स्मरण करने योग्य है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। क्या प्रश्न है कि मुझे श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। उन्होंने जो जो कार्य किए उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, यानी कि पूरी तरह से उसके जूस को निचोड़कर, उसके तत्व को बताकर, उसको बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर हमें समझाकर हमारे जीवन की दिशा धारा को मोड़िए। इस बात से वो बहुत प्रसन्न है, इस रिक्वेस्ट से, इस आग्रह से वो बहुत खुश हो रहे हैं। इस बात पर गुरुदेव जो 3 पॉइंट्स बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, अधिकारी श्रोता को पाकर श्रेष्ठ वक्ता प्रसन्न होते हैं। समाज को ऊंचा उठाने की भावना से किए गए कार्यों की प्रशंसा होती है। किसी चरित्र के बार बार सुनने या स्मरण करने से अपने अंदर वैसे ही भाव उठने लगते हैं। इसीलिए भगवान के आदर्श चरित्र को श्रवण एवं स्मरण करने के लिए श्रेष्ठ कहा गया है ना। बार बार हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस जिस चीज को बार बार सुनेगी, बार बार उसके ऊपर मनन करेगी, तो क्या होता जाएगा, वो उसी फॉर्म में अपने आप को ढालने का प्रयास करती चली जाएगी, उसमें ढलने का प्रयास करेगी, उसको वैसी ही चीजों को अपने जीवन में अपनाना अच्छा लगेगा। तो ये 3 पॉइंट्स जहां हम अच्छे श्रोता को पाकर श्रेष्ठ वक्ता प्रसन्न होते हैं कि भाई जो लिसनर्स हैं वो बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ मेरे पास बैठे हैं, वो सही मायने में भगवत कथा को समझना चाहते हैं। तो ऐसे श्रोता को पाकर जो श्रेष्ठ वक्ता है वो प्रसन्न होते हैं। समाज को ऊंचा उठाने की भावना से किए गए कार्यों की प्रशंसा होती है और किसी भी चरित्र को बार बार सुनने से अपने अंदर वैसे ही भाव उठने लगते हैं। इसीलिए भगवान के आदर्शों के चरित्र की कथा श्रवण से एवं स्मरण के लिए स्मरण जीवन में श्रेष्ठ कहा गया है। उस समय राक्षस लोग मनुष्यों के रूप में अवतार लेकर अत्याचारी राजाओं के रूप में पृथ्वी भर में अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए थे। कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, भौमासुर, दुर्योधन आदि अनेक राजा जो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, पृथ्वी के शोषण में लगे हुए थे। इन लोगों के अत्याचारों के कारण मानवता करा रही थी। इनका संगठन बहुत मजबूत था तथा वे लोग मनमाने अत्याचार करते थे। धार्मिक गतिविधियां समाप्त हो गई थीं। सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को अकारण दंडित कर दिया जाता था। इस अनाचार से पृथ्वी आकुल हो उठी।
उस समय की परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति बता रहे हैं जब श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, कि जो राक्षस हैं वो राजाओं के रूप में आए हुए हैं, वो राज कर रहे हैं, वो अपनी चला रहे हैं, और इस चलाने में उन्होंने सारे संसार को बहुत ही आक्रांत किया हुआ था, दंडित किया हुआ था। अच्छे जो सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे उन्हें बिना किसी वजह से ही दंडित किया जाता था, जिसकी वजह से इस अनाचार से पूरी पृथ्वी आकुल हो उठी थी। परीक्षित उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर लिया था। ये सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपनी भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी उन राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। अब इस पॉइंट में गुरुदेव बता रहे हैं समझने वाली बात क्या है। नंबर 1, शक्ति पाकर जो औरों को सताए वह दैत्य है। हमारे पास अगर किसी प्रकार की कैपेबिलिटी है, शक्ति है, सामर्थ्य है, और उस बेस पर हम किसी को नीचा दिखाते हैं, रुलाते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। एकदम एक बहुत ही बेसिक छोटा सा एग्जाम्पल कि मान लीजिए, जो बहुत ही कॉमनली हमारे समाज में पहले बहुत होता आया है, अब कंपैरेटिवली कम हो गया है, या कहेंगे अब सिचुएशन थोड़ी उलट सी गई है। पहले जो एक नई बहू आया करती थी तो अपने बल के आधार पर, अपने उम्र के एक्सपीरियंस के आधार पर, या बेटे की माँ होने के आधार पर उस छोटी सी कन्या जो एक छोटे से साधारण से परिवार से आई होती थी उसको प्रताड़ित किया जाता था। क्या था ये एक दैत्य वाली वृत्ति थी। शक्ति है और उसको उस बेस पर सताया जा रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो इस तरह से अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वो जो टेंडेंसी है वही दैत्य कहलाती है। अब हम खुद एनालाइज करें। दूसरा पॉइंट गुरुदेव कह रहे हैं असुर विध्वंस करते हैं, उनसे बचने के लिए ब्रह्मा अर्थात निर्माण करने वाले की शरण में जाना पड़ता है। विध्वंस करने वाले से बचने के लिए कहाँ जाना चाहिए? निर्माण करने वाले, जिनके पास बनाने की क्षमता हो, जिनके पास जोड़ने की क्षमता हो। हम काउंसलिंग के लिए कई बार जाते हैं, है ना। दो पति पत्नी जिनकी आपस में पट नहीं रही होती है वो कहाँ जाते हैं? काउंसलर के पास, कि वो काउंसिल कर दे, वो जोड़ दे, वो योग बिठा दे, वो कुछ सोल्यूशन निकाल दे। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब विध्वंस हावी होती है तो हमें किस ओर मुड़ना चाहिए? क्रिएटिविटी की ओर, है ना। डिस्ट्रक्शन आज क्या है? आज डिप्रेशन है, आज उदासीनता है, आज हम जल्दी परेशान या बीमार हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश किस तरफ मुड़ने की होनी चाहिए? हमारी कोशिश उस तरफ मुड़ने की होनी चाहिए जहां हम अपनी एनर्जी को रीबिल्ड कर सकें, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना सके, अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर सके, स्टेबल कर सके। तो निर्माण की ओर आगे बढ़ना चाहिए अगर विध्वंस करने की जो वृत्ति है असुरों के द्वारा फैलाई हुई वो बढ़ जाए तो। तीसरा पॉइंट गुरुदेव बता रहे हैं विपत्ति के समय बुद्धिमानी से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। जब प्रॉब्लम्स आई हैं, जब किसी भी तरह की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है, दुख वाला फेज आ गया है, बीमारी वाला फेज आ गया है, तो कह रहे हैं बुद्धिमानी को मत त्यागिए, नर्वस मत होइए, निराश मत होइए, उदासीन मत होइए, छोड़िए मत, किसी चीज से हार मत मानिए, बल्कि शक्ति को एकत्र कर बुद्धिमानी से मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कंसल्ट करना चाहिए, उसकी काउंसलिंग लेनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए जहां से हम ये समझते हैं कि वहां से मुझे सोल्यूशन मिलेगा, ना कि हम निराश होकर बैठ जाएं। पृथ्वी ने ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने सहानुभूति पूर्वक उसकी कथा गाथा सुनी। फिर वे पृथ्वी, अन्य देवताओं और भगवान शंकर को साथ लेकर क्षीर सागर के किनारे पर गए। वहां सबने सामूहिक रूप से पुरुष सूक्त द्वारा भगवान की प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। समाधि की अवस्था में उन्होंने आकाशवाणी सुनी और प्रार्थना समाप्त होने के बाद उन्होंने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा। क्या है?
जब विपत्ति आए तो बुद्धिमानी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए धरती माता, भगवान ब्रह्मा जी और समस्त देवता मिलकर शंकर भगवान जी के साथ क्षीर सागर पहुंचे, यानी कि भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां पे उन्होंने सामूहिक प्रयास से उन्होंने प्रार्थना की, सामूहिक रूप से पुरुष सूक्त द्वारा भगवान की प्रार्थना की, जिसको करते हुए ब्रह्मा जी को समाधि लग गई और उस समाधि की अवस्था में उन्होंने आकाशवाणी सुनी और प्रार्थना समाप्त होने के बाद उन्होंने देवताओं को संबोधित किया। जो उन्होंने सुना वो उन्होंने बताया। क्या बता रहे हैं? भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, वे ईश्वर के भी ईश्वर है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ पृथ्वी में जन्म लेकर उनके कार्य में सहयोग दो। देखिए, जो समाधिस्थ अवस्था में आकाशवाणी उन्होंने सुनी, उसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कष्ट है मुझे पहले से ही पता है, अब जल्दी ही मैं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, मेरी लीला शुरू हो जाएगी और उस काल में तुम लोग भी अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने अंश में पृथ्वी पर जन्म लेकर मेरे कार्य में सहयोग करो। अब इस सुंदर से फेज को गुरुदेव बहुत ही सुंदर तरीके से पॉइंट वाइज समझा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, भगवान दिव्य चेतना के रूप हैं तथा उन्हें बिना बताए ही सब कुछ ज्ञात रहता है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि हम वहां पे उस मंदिर में जाकर बोलें, मन्नत मांगे, अपनी प्रॉब्लम कहें, नहीं। अगर हम सही मायने में भगवान को जानते हैं तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि मेरी जीवन की स्थिति का पूरा पूरा भार मेरे भगवान को, मेरे गुरुदेव माता जी को है। मुझे कहीं जाने की और किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये दृढ़ता अपने अंदर रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट गुरुदेव कह रहे हैं, शुद्ध और निश्चल हृदय से तन्मयता की अवस्था में ही ईश्वरीय वाणी सुनी जा सकती है। भगवान विष्णु को कब ये वाणी सुनाई दी, ये आकाशवाणी कब उनको सुनाई दिया, कब उपलब्ध हुआ? जब वो बिल्कुल एकाग्र होकर भगवान में ही लीन हो गए। जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए, दौड़ने भागने से, हड़बड़ा जाने से, इधर उधर रोने शोर मचाने से अच्छा है हम अपने आप को शांत करें, अपने आप को एकत्रित करें, अपने आप को बिल्कुल अपनी गुरु शक्ति पर एकाग्र करें, अपना ध्यान उस ओर पूरी तरह से लगाएं और इस लेवल पर लगाएं कि हम उनसे आ रहे निर्देशों को ग्रहण कर सकें। इसीलिए ईश्वरीय वाणी को सुनने के लिए तन्मय होना, तन्मयता की अवस्था में उतरना बहुत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट गुरुदेव बता रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करने वालों को उनके कार्यों में सहयोग देना भी आवश्यक है। हम प्रार्थना करने तो गए हैं और हम सोचें कि बस हम अपना रोना रो के बैठ जाएं घर में और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आज गुरुदेव ने उपासना साधना के साथ आराधना क्यों जोड़ा है कि बेटा तुम उपासना तो करो, साधना तो करो, लेकिन जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो तब जड़ से उखड़ेगी जब तुम उस प्रॉब्लम को दूसरों के लिए भी सॉल्व करने समाज में निकलो, दूसरों को भी अच्छी बातें बताने समाज में निकलो, दूसरों की भी थोड़े से दुख को सुनने समाज में निकलो, तब जाके ये कार्य पूरा होगा। इसके लिए तुम्हें भी भगवान के कार्य में सहयोगी बनना होगा। ये सहयोगी बनना है, ये दीप यज्ञ करवाना सहयोगी बनना है, ये यज्ञ करवाना सहयोगी बनना है, गुरुदेव के साहित्यों को घर घर पहुंचाना गुरु के, भगवान के अवतारी कार्य में सहयोगी बनने का कार्य है। आप अगर 1 मिनट का टाइम निकालकर अपने पड़ोस में अखंड ज्योति देके आते हैं तो ये आपके गुरु का कार्य है, सहयोगी बनना है। और जब आप सहयोग करेंगे तो जिस प्रॉब्लम के लिए आप गई थी उनके पास, जिस प्रॉब्लम को लेकर आप उनसे जुड़ी थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। इसीलिए गुरुदेव ने बड़े सिंपल लाइन में कहा है इस बात को कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा करूंगा। इसको ये नहीं सोचना है कि मेरी प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक कि मैं गुरुदेव के काम के लिए नहीं निकलूंगी। नहीं, गुरु इतनी करुणामय शक्ति है, इतनी दयामय शक्ति है, इतनी प्रेम से भरी हुई शक्ति है कि उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारे
अच्छे के लिए इस बात को कह रही है कि तुम्हारी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, तुम्हारा ये जो सॉल्यूशन पाने का प्रोसेस है वो तेजी पकड़ लेगा अगर तुम भी मेरे कार्य में आंशिक रूप से सहायक बनो। तुम भी अपने बल के ऊपर, अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर, अपनी क्षमताओं के बेस पर चीजों को करने के लिए बाहर निकलो, तब तुम्हारे कार्य में भी हम सहयोग करेंगे। चौथा पॉइंट, भगवान से पहले उनके भक्तों का कार्य आरंभ हो जाता है। भगवान को बुलाने से पहले उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। भगवान से पहले उनके भक्तों का कार्य आरंभ हो जाता है। भगवान को जो कार्य करना है, जो अवतार करके लीला करनी है, जो उनको कार्य सारे करने, उससे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भक्तों के ऊपर आती है। क्या आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि उनके आने लायक हम वातावरण विनिर्मित करने का कार्य आरंभ कर दें। भगवान को बुलाने से पहले उसके अनुरूप हम वातावरण बनाने लग जाएं। घर पे कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे होते हैं तो उस गेस्ट के हिसाब से हमारी तैयारी, घर को सजाने की, साफ सफाई की, खाना बनाने की बनने शुरू हो जाती है। भगवान आके तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे ही देंगे, हमें अनुग्रहित करेंगे ही, लेकिन उससे पहले की तैयारी भक्तों को करनी पड़ती है। देवताओं को आदेश और पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। उनके आदेशानुसार देवताओं ने शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म धारण किया तथा इस तरह भगवान के अवतार की पूर्व भूमिका बनी। देवता अलग अलग रूपों में आए, यहाँ तक कि कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो गोकुल के वृक्ष, गायें, जीव जंतु, अलग अलग प्राणियों के रूप में और उनके सखा सहेलियों के रूप में, राधा जी और उनके बहुत सारी सहेलियों के रूप में, ये कौन थे? ये एक्चुअली देवता गण थे, देवियां आई थीं और जिसको कहते हैं ऋषि मुनि अवतरित होकर आए थे। यहाँ तक कि वृक्षों का भी रूप उन्होंने धारण किया था, गायों बछड़ों का भी रूप उन्होंने धारण किया था। तो ईश्वर के आने से पहले उन्होंने धरती पर इस तरह से जन्म लेकर भगवान के कार्य के लिए छोटे छोटे आंशिक अवतार की तरह वो आए। प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी अदिति ने श्रेष्ठ संतान पाने के लिए तपस्या की थी। उनकी दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। वह कश्यप वासुदेव के रूप में मथुरा में निवास कर रहे थे। कंस के पिता उग्रसेन के छोटे भाई का नाम देवक था। देवकी उन्हीं की पुत्री थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। विदा के समय कंस स्नेहवश अपनी चचेरी बहन का रथ स्वयं हाँक रहा था। मार्ग में उसे आकाशवाणी द्वारा मालूम हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा ही उसका वध होगा। तब उसने देवकी को जान से मार डालने के लिए तलवार खींच ली। उस समय कंस को इस अनुचित कार्य से रोकते हुए वसुदेव ने कहा, वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। उसको रोकने के लिए उन्होंने वासुदेव को कहा। अब मैं ये स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से पढ़ देती हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट कल के स्वाध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ बता रहे हैं, देवताओं को आदेश और पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। उनके आदेशानुसार देवताओं ने शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म धारण किया तथा इस तरह भगवान के अवतार की पूर्व भूमिका बन गई। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे अभी बताया कि जो वासुदेव थे वो प्रजापति कश्यप थे और उनकी पत्नी जो अदिति थी वो श्रेष्ठ संतान पाने के लिए तपस्या कर रहे थे, जो कि उनके इस जन्म में पूरा हुआ। किस रूप में? वासुदेव और देवकी के रूप में। इसको हम पढ़ेंगे। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। बहुत ही आनंद